Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 10 in the lesson Heat and Temperature. तो आइए क्लास 7 के हीट एंड टेम्परेचर लेसन में हमें यह पढ़ना है कि संवहन किसे कहते हैं। संवहन की अंग्रेजी होती है कन्वेक्शन। क्या होती है? कन्वेक्शन। तो संवहन यानी कन्वेक्शन क्या है, चाहे किसे कहते हैं, चाहे क्या होता है, तीनों बात एक ही है। तो कहता है, इसके पहले पढ़ाया गया था कि कोई गर्म आग में अगर कोई वस्तु डाल दी जाती है तो ऊपर से नीचे तक गर्म हो जाती है, लेकिन उसमें वस्तुओं का अणु एक स्थान पर निश्चित रहता है। लेकिन इसमें नहीं। अगर पानी को हम गर्म करेंगे किसी बर्तन में रखकर, किसी पात्र में रख के, तो देखना ध्यान से, जब आप हीट जलाते हैं गैस जलाते हैं तो पात्र में बहुत ध्यान से देखेंगे, पेंदी से पानी गर्म होकर ऊपर आता है, ऊपर से फिर ठंडा पानी नीचे जाता है, फिर वो गर्म होकर ऊपर आता है, फिर ठंडा नीचे। एक क्रिया चलती रहती है तब तक जब तक कि पूरी पानी गर्म न हो जाए, गर्म न हो जाए। तब उसी तरह, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पहला वाला जो था चालन, तो उसमें अणु स्थिर रहता था ना, और इसमें चलता रहता है, माने गति करते हुए, घूमते फिरते, टहलते हुए एक अणु से दूसरे अणु द्वारा पूरे लिक्विड पदार्थ को गर्म करता है। संवहन में क्या होता है? लिक्विड पदार्थ को गर्म करता है, और चालन में ठोस वस्तु को गर्म करता है। दोनों में ही अंतर है। तो आइए अब देखिए परिभाषा क्या क्या कहता है कि जिस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणु की गति के कारण होता है। उसमें अणु की गति के कारण नहीं होता था, लेकिन संवहन में अणु की गति के कारण होता है, उसे संवहन कहते हैं। जैसे, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें अणु अपने स्थान छोड़कर घूमते फिरते ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायता करते हैं। चालन भी करते हैं। अगर लोहा को आग में रख दिया जाए तो उसका अणु घूमेगा? नहीं घूमेगा। अणु ही गर्म करते हैं, लेकिन एक दूसरे को देगा, दूसरे तीसरे को देगा, तीसरा चौथा को देगा और गर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें संवहन में अणु घूमते फिरते रहते हैं, मैंने अपना स्थान छोड़ देते हैं एक स्थान से दूसरे, तभी तो पानी गर्म होता है, कोई भी लिक्विड गर्म होता है। यही दोनों में फर्क है। तो इसलिए लिखा हूं कि ध्यान रहे कि इसमें अणु अपने स्थान छोड़कर घूमते फिरते ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हुए किसी लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा पहुंचाने का काम करता है, और वस्तु पूरी की पूरी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? संवहन। संवहन जैसे किसी पात्र में रखे पानी को पूर्ण रूप से गर्म होना। कैसे गर्म होता है पानी? बताया ना, नीचे का अणु गर्म होगा, हल्का होगा, गर्म होने के बाद हल्का हो जाएगा, हल्का होकर वो ऊपर आएगा, फिर ठंडा भारी रहेगा, नीचे जाएगा, वो भी गर्म होगा, फिर होगा, तो एक क्रिया चलती रहेगी और पुनः पानी गर्म हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? संवहन। इसमें अणुओं की गति चलती रहती है और चालन में नहीं चाहिए। दोनों में फर्क है, ठीक है ना? क्योंकि उसमें भी परिभाषा है कि गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर जाती है, इसमें भी है कि गर्म वस्तु से ठंडे की ओर जाती है। तो फिर दोनों में अंतर क्या होगा? पूछ सकता है ना कोई? तो वहाँ फंस जाओगे, बोली बंद हो जाएगी। अरे भाई, तो सही बात है। तो अंतर ये है कि उसमें अणु स्थिर रहता है और संवहन में अणु स्थिर नहीं रहता है, गति करता है। यही अंतर है। अब इसका उपयोग कहाँ है? संवहन धाराओं का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? कहाँ इसका उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में? पहला, घरों तथा कारखानों का गर्म धुआं तथा गर्म गैस संवहन के कारण ऊपर उठकर चिमनी से बाहर निकलता है ना, धुआं निकलता है, गर्म होता है। हम सांस लेते हैं, वो भी गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण ऊपर निकलता है और चिमनी से और रोशनदान से बाहर हो जाता है। तो कौन सा क्रिया है? संवहन। दूसरा है श्वसन क्रिया से निकली वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठकर खिड़की, दरवाजे तथा रोशनदान से बाहर निकल जाते हैं। यह संवहन क्रिया। जो हम सोए रहते हैं रात में, गरम सांस बाहर फेंकते हैं, ठंडा हवा लेते हैं, तो सांसें जो होती है गर्म होने के कारण क्या होती है? फैलती है, ऊपर की तरफ उठती है, अब फैलते हुए रोशनदान या खिड़की जहाँ जगह मिलता है उससे बाहर निकल जाती है। तो कौन सा क्रिया हुआ? संवहन। तीसरा, बड़े बड़े कमरों या हॉलों में संवहन क्रिया द्वारा एग्जॉस्ट फैन लगाकर गर्म हवा को बाहर निकाला जाए। एग्जॉस्ट फैन जानते हो ना?
गोल छिद्र करके उसमें फैन लगाया रहता है। हाँ, तो क्या करता है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो खींचकर बाहर कर दिया जाता है। तो कौन सा क्रिया हुआ? संवहन क्रिया। तो आइए इस संवहन क्रिया को हमको उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए पूछने का सिलसिला जारी किया जाए। देखें कौन कौन लोग बताते हैं कि कितना इसके विषय में जानकारी हुई या कितना इसका फीडबैक क्या है, कितनी जानकारी बढ़ी या घटी। तो आइए पूछने का सिलसिला जारी किया जाए। आइए अब संवहन क्रिया के विषय में आप लोगों का फीडबैक लिया जाए। देखें कौन कौन लोग बताते हैं, कौन कौन लोग नहीं बताते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले संवहन क्रिया क्या है, कौन लोग बताएंगे? हाथ उठाएं। संवहन क्रिया क्या है, कौन बताएगा? चलो बोलो दुर्गेश। जिस प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणु की गति के कारण होता है उसे संवहन क्रिया कहते हैं। चलो बैठो। और कोई लड़कियों बताएं संवहन। ज्योति। जिस प्रक्रिया के ऊष्मा के स्थान गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणु की गति के कारण होती है उसे संवहन कहते हैं। चलो बैठो। चलो जोगेंद्र बताओ, चालन और विकिरण में क्या अंतर है? चालन और संवहन में क्या अंतर है? चालन में अणु एक जगह स्थिर रहती है। हाँ। और संवहन में चलती फिरती रहती है। हाँ, चलो इस तरह अपनी भाषा में बोला करो, ठीक है ना। चलो बैठो। और कोई लड़कियों बोलो, दैनिक जीवन में संवहन का कहाँ उपयोग है? वंदना। दैनिक जीवन में इसका कहाँ कहाँ उपयोग है? ये दो उपयोग बताओ केवल। अपने मन से बोलो, अपनी भाषा में। दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है? और कौन कौन बताएगा? चलो बोलो उदेश। घरों एवं कारखाने में। हाँ, घरों कारखानों में। और घर में कहाँ से निकलता है? बड़े बड़े हॉल में कहाँ से निकलता है? एग्जॉस्ट फैन लगाकर, ठीक है ना। चलो ज्योति बताओ, संवहन और चालन में मुख्य अंतर क्या है? हाँ, चालन जल्दी जल्दी बोलो भाई। चालन में अणु, चालन में अणु नहीं हाँ नहीं घूमती है। हाँ, और संवहन में चालन घूमती है। अणु घूमती अणु है। घूमती है। चलो दुर्गेश बताओ, दोनों में अंतर। चालन में अणु नहीं मतलब एक जगह स्थिर रहती हैं। और संवहन में अणु गति करती है। हाँ, चलो बैठो, धन्यवाद। आइए संवहन के विषय में जो कुछ भी बताया गया आप लोगों के द्वारा करीब करीब ठीक ही है। जो बताया उनका भी धन्यवाद, जो नहीं बताया उनका भी धन्यवाद। इस प्रकार आप संवहन का उपयोग दैनिक जीवन में, कल कारखानों में, घर में और बड़े बड़े हॉलों में एग्जॉस्ट फैन लगाकर गर्म वायु को बाहर निकालने का कार्य किया जाता है, जो संवहन का ही प्रयोग है। अब है कि संवहन और चालन में अंतर क्या है। तो चालन में वस्तु के अणु एक स्थान पर स्थिर रहकर स्थानांतरित एक दूसरों को करते हुए गर्म करते हैं, जबकि संवहन में पदार्थ के अणु चलते फिरते माने सक्रिय होकर अपना स्थान बदलते हुए एक अणु को दूसरे अणु से देते हुए पूरी वस्तु को गर्म करते हैं। यही दोनों में मुख्य अंतर है। इस प्रकार यह संवहन की परिभाषा और संवहन के विषय में शिक्षा ग्रहण की कला आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने मोबाइल से दूसरों पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस संवहन के लेसन को बढ़िया से समझ सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।